जनरल शर्मा, क्या अमेरिका नेटो सिर्फ हथियार भेजकर इस युद्ध में खानापूर्ति कर रहे हैं? इनका इरादा इस युद्ध को समाप्त करने वाला नहीं लगता सर? थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। मैं जनरल शंकर प्रसाद के विचारों से पूरा सहमत हूं। ये जो कीव नाम का शहर है, ये बेंगलोर से बड़ा शहर है। इतने बड़े शहर को कोई फौज कैप्चर नहीं कर सकती है। और जो यूक्रेन जैसी कंट्री है, ये इराक और सीरिया को मिलाया जाए उससे भी बड़ी कंट्री है। इसको कौन कैप्चर कर सकता है? ये सब जो आज आधा बोला जा रहा है, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, कौन सा आधा सच है, कोई बता नहीं सकता है। आज आप बात कर रहे हैं थर्मोबैरिक वेपन्स की या वैक्यूम की, किसने देखा है? इसका प्रूफ दिखाइए, एम्पिरिकल एविडेंस दिखाइए ना। बोलने से नहीं चलता है कि थर्मोबैरिक वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे विचार में, जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो राजेश पवार जहां से बता रहे हैं, वहां पे तो आसपास कोई तहस नहस हुआ दिखता नहीं है। कहने को बोलते हैं पूरा शहर विध्वंस हो गया, पर लोग चल रहे हैं। 2 मिलियन लोग ट्रेन में बैठ के लड़ाई शुरू होने के बाद तक बॉर्डर तक जा चुके हैं। हमारी किसी से लड़ाई हो, सबसे पहले तो हम ट्रेन बंद कर देंगे, ट्रेन नहीं चलने देंगे, ब्रिज नहीं चलने देंगे। ट्रेन आम चल रही है, रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, रिफ्यूजीज मूव कर रहे हैं और रसद आ रही है। बाद में आईसीआरसी काम कर रहा है। मैंने आज तक किसी लड़ाई में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नाम की चीज नहीं सुनी थी, ना अफगानिस्तान में, ना लिबिया में, ना इराक में, ना सीरिया में। यहाँ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स में मरियोपोल से लोग बाहर आ रहे हैं ताकि वो सेफ जा सके। ये किस किस्म की लड़ाई है? ये नॉर्मल, हम लोग अपनी लड़ाइयों को सोच के उस किस्म की लड़ाई का टेम्पलेट इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये उस किस्म की इनडिस्क्रिमिनेट वॉरफेयर नहीं है। रशिया बोल रहा है कि हम खुद ह्यूमैनिटेरियन एड खार्किव में दे रहे हैं, हम डोनेट्स्क में दे रहे हैं, हमने ह्यूमैनिटेरियन एड गाड़ियां लाके कीव में दे रहे हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता है। और मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूं जो जनरल शंकर प्रसाद ने बोला है कि ये युद्ध बंद होना चाहिए। ये युद्ध का कोई मतलब नहीं है। और मैं लास्ट बात कहूंगा, ये जो कल परसों की बातचीत हुई है एर्डोगन और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, उसमें 3-4 चीजें प्रेसिडेंट पुतिन ने कही हैं। उनमें कोई बातें तो मानी जा सकती हैं जो सिंपल बातें हैं, जैसे कि न्यूट्रलिटी है। अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की मान गए हैं न्यूट्रलिटी है। क्रिमिया मेरे पास होना चाहिए, तो क्रिमिया तो उनके पास ही है। शायद कुछ बातें हैं जो उनको सहमत नहीं है। वो बातें जो है, जैसे कि ईस्ट का वो लैंड कॉरिडोर ठीक है जनरल शर्मा के लिए। सर, आपका वीडियो चला गया। हम दोबारा आपके पास आते हैं और सुशांत सरीन जी के पास हम जाना चाहते हैं। लेकिन सुशांत सर, राजेश सीधे कीव से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम आपसे आपका रिएक्शन लें। उससे पहले राजेश के पास सीधे कीव लिए चलते हैं। राजेश, क्या स्थिति है कीव की भी, और यूक्रेन के दूसरे शहरों से रूस के हमले की क्या खबरें आपको मिल रही हैं? इस वक्त की स्थिति बताइए प्लीज। सईद, स्थिति वही है जो 2 घंटे पहले थी। कुछ भी यहाँ हमला नहीं हुआ है अभी। कीव में भी बिल्कुल शांति है, जो लग रही है। शांति तो नहीं है, लेकिन शांति का एहसास हो रहा है, क्योंकि आसपास कोई धमाका नहीं हो रहा है। अभी एयर रेड सायरन्स भी बंद हो गए हैं लगभग, क्योंकि उसकी भी आदत पड़ गई लोगों को, कोई असर होना बंद हो गया है। तो यहाँ अभी बिल्कुल शांति है। पिछले 3 दिन से मैंने बताया सिर्फ 15 मिनट कल एक बार धमाके हुए थे। वो छोटे धमाके थे, आर्टिफिशियल के धमाके थे, 7, 8, 15 मिनट में लगातार गिरे वो। उसके अलावा 3 दिन से कोई हवाई हमला नहीं हुआ है, कोई मिसाइल नहीं गिरी है कीव शहर के ऊपर। आसपास के इलाके थे, रास्तोमल है, बूचा है, इरपिन है, ब्रोवरी है, उन इलाकों में भी लगभग लड़ाई बहुत कम हुई, छुटपुट लड़ाई हुई है। जैसी घमासान लड़ाई हम 5 दिन पहले तक देख रहे थे वो नहीं हुई है। कारण सप्लाईज की शॉर्टेज है। और उसके अलावा जो पूरी यूक्रेन है, वहां अटैक और काउंटर अटैक दोनों चल रहे हैं, रूसी सेना की तरफ से और यूक्रेनी सेना की तरफ से, जिसके कारण बहुत से सिविलियन प्रभावित हुए हैं, बहुत से सिविलियन हताहत हुए हैं। मैं अब ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये सिर्फ रूसी फौज के कारण हताहत नहीं हुए हैं। यूक्रेनियन फौज के हमले में भी डोनेट्स्क में 25 सिविलियन मारे गए हैं। रूसी मीडिया ने इसका दावा किया है और मैंने ये चीज डोनेट्स्क से फोन से कंफर्म की है, वहां ऐसा हुआ है। तो दोनों तरफ से सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो रही हैं, दोनों तरफ से ऐसे हथियार यूज हो रहे हैं जो प्रिसाइज नहीं है। और मैं एक खबर आपको और दे दूं जो कि लगभग प्रतीत होती है। यूक्रेनियन मीडिया ने यह दावा किया था कि जो रूस का स्टॉक है प्रिसिजन क्रूज मिसाइल का, प्रिसाइज क्रूज मिसाइल का, जो बिल्कुल अपने टारगेट को हिट करते हैं, दाएं बाएं नहीं जाती हैं, वो स्टॉक 22 दिन की लड़ाई में लगभग खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि अब हमने देखा है रूस
हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इनका पेलोड क्रूज मिसाइल्स जैसा ही है, सिर्फ मिसाइल की गति ज्यादा है, इतना ही फर्क है और इससे ज्यादा फर्क नहीं है। ये कोई थर्मोबैरिक वेपन्स नहीं है, ये नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करती हैं। सिर्फ इनकी जो गति है, स्पीड है, वो नॉर्मल क्रूज मिसाइल से बहुत ज्यादा है।